अगर मूवी से सारे वो बोल्ड सीन्स हटा दिए जाएँ तो इसका मैसेज बहुत अच्छा है। कभी कभार डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की डिमांड होती है कि बस जी मिर्च मसाला डाल दिए जाए, जिसकी वजह से ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को देखें। तो इससे ये होता है कि 99% जो मैसेज है वो कहीं और रह जाता है, और हम 1% रिव्यूज़ उस चीज़ पर देते हैं जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, और उस एक्टर से और उस एक्ट्रेस से जिसकी एक इमेज हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू बिगिन विद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आज हम डिस्कस करेंगे गहराइयाँ। इसका सीक्वेंशियल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो स्टोरी बहुत अच्छी है। नसीरुद्दीन शाह के डायलॉग्स जो दीपिका पादुकोण के साथ हैं वो बहुत अच्छे हैं, और काफ़ी जो मैसेजेस हैं उन्होंने बताए हैं इसमें। ओवरऑल सारी सोसाइटी के जहाँ जहाँ कहीं जो इश्यूज़ होते हैं वो उन्होंने एड्रेस किए हैं। एक तो है बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में कि अगर उनके सामने या उनकी फैमिली में कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, बाहर देखें गोरे कहते हैं वो एक्सक्यूज़ मी मुझे आपसे बात करनी है, थोड़ा साइड पे आ जाए, लेकिन हमारी फैमिलीज़ में सारी चीज़ें बच्चों के सामने हो रहती हैं, और उसका उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत असर होता है। और वो कहीं ना कहीं उनकी करेक्टर फॉर्मेशन में, उनके किरदार को बनाने में कहीं ना कहीं वीकनेस वो छोड़ देता है, और उनको हर चीज़ से इनसिक्योरिटी होनी शुरू हो जाती है। कभी आपने अपने दोस्तों को बताया यार मेरे बचपन में ये मेरे साथ हो गया था, ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इससे डर गया हूँ, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, तो वो डर उनके दिल में बैठा रहता है। मैं ज़्यादा मेटाफोरिकली दूसरी चीज़ें नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरी चीज़ दिमाग में कुछ इस तरह के ये जो बुक्स पढ़ी होती हैं उनमें इंसिडेंट्स होते हैं। कार्टून में कभी कभार देखा है कि आपके ब्रेन में ये होता है, ये नो वो बात दूर तक चली जाएगी। चलें बात करते हैं इस बार पे। अब उसके बाद वही लड़की जब मैच्योर होती है, और हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप में या जो वर्चुअल कैपिटल वगैरह या जो भी कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं उनमें एक एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा फैली होती है, यार ये मेरा काम कब चलेगा, मैं कब सेटल होऊंगा। और ये सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, कब शादी करोगे, कब बच्चे बनाओगे, कब ये करोगे, और उनका ज़्यादा फोकस होता है काम के ऊपर। और उसमें कभी कभार जब अप्स एंड डाउन्स आए और ऊपर से फैमिली का प्रेशर भी हो और सोसाइटी भी आपको कहे यार अब तो बूढ़े हो गए हो, तुम शादी कब करोगे। तो उस दौरान में बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं। अब दीपिका पादुकोण के साथ जो लड़का होता है शुरू शुरू में, उन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा क्लैश होते हैं। अब वो जो क्लैशेस अगर फैमिली के अंदर ही एक एमिकेबली बड़े अच्छे तरीके से सेटल हो जाए, तो वो घर की दीवारों से बाहर ना निकल जाए, तो वो बेहतरी है। अब यही होता है कि जब वो घर के मसले बाहर पहुँचते हैं तो उनमें एक क्लैश आ जाता है, ओपिनियन का, रिलेशनशिप का, हर चीज़ का। लेकिन अब उनके घर में भी जो पास्ट में कोई माइंड गेम्स चलती रही हैं, और उसकी वजह से उसकी इंडिविजुअलिटी, अब क्या कहूँ, उसका अपना ए, उसके करेक्टर पर बहुत उसका नेगेटिव असर होता है। अब कभी कभार इस तरह होते हैं हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए कभी कभार किसी की हेल्प लेते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि वो बंदा हमारी हेल्प करने आया है कि या वो, बिकॉज एक सर्कल हमारी ज़िंदगी में होता है जिसमें हम कुछ उन लोगों को एंटर होने देते हैं जिनसे हमें इतनी इनसिक्योरिटी नहीं होती है। अब ये करेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि वो एक तो अपनी फैमिली की वजह से अपसेट है। अब जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं बंदा बड़े सेंसिटिव टाइम पे होता है, और जब वो किसी दूसरी जगह पर जाता है तो मे बी आपके जो करंट हालात हैं वो उससे ज़्यादा भयानक ना हो जाए। और इसी तरह इस करेक्टर के साथ होता है। अब वो बिज़नेस सेट करने के चक्कर में अपना ऐप डेवलपर होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होती है, और वो नहीं हो रहा, और उसका बॉयफ्रेंड होता है वो बुक लिखने के चक्कर में होता है। तो ये दोनों, समटाइम्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जिस पार्टनर के साथ रह रही हैं, आप दोनों का प्रोफेशन, हॉबीज़ ये मैच करनी चाहिए, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इन दोनों में यही प्रॉब्लम होती है। उसके बाद दूसरा कपल जो इनको मिलते हैं वो भी अपनी लेविश लाइफ में रह रहे होते हैं, और समटाइम्स ब्यूटी इज़ वेरी डेंजरस, और आपको कभी कभार यार मैं ये काम नहीं करता, मुझे उस सर्कल में जाना नहीं चाहिए, चाहे वो जितना मर्ज़ी खूबसूरत हो। अब ये कपल जब उस सर्कल में जाता है दूसरों के साथ, तो वो उनकी अपनी एक लव ट्रायंगल स्टार्ट हो जाती है। आपको पता नहीं है अगला बंदा, पता नहीं हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, वो बंदा पता नहीं किस तरीके से ये रह रहा है। तो हमारे लोग बड़े ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं कभी कभार, यार ये कितना ज़बरदस्त हो गया, क्या हो गया। हमें नहीं पता होता कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उन दोनों का या उन लोगों का आपस में क्या तल्लक है।
ये चीज़ें, क्योंकि मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है। अब फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के हिसाब से देखी जाए तो समंदर की लहरें जब आ रही होती हैं, आप वो सर्फिंग करने वालों को देखते हैं, बड़ी ज़्यादा वो बड़ी ड्रामेटिक होती हैं, वो कितनी अच्छी लगती हैं वो लहरें। लेकिन जो बंदे उस लहरों के नीचे डूब रहे होते हैं, उनकी गहराइयों को उसके अंदाज से सोचे तो बहुत डेंजरस है। बाहर हम खड़े हैं, हम नहीं देख रहे, हमको नहीं पता कि उसकी गहराई ठीक है, अच्छी लग रही है, लेकिन जब हम समुद्र में खुद डूब रहे हो तो हमें पता चलेगा वो मौत बन सकती है। तो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। आई होप आप मेटाफोरिकली ये समझ रहे होंगे कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जो चीज़ें वो दिखा रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये जो गहराइयाँ हैं, इनमें बहुत से डार्क सीक्रेट्स हैं, और उन डार्क सीक्रेट्स को जब आप देखते हैं तो आप उससे क्या अर्न करते हैं, क्या लूज़ करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये करैक्टर बहुत अच्छा उसने दिखाया है। अब वो नया जो लड़का उसके लाइफ में आता है, बहुत ज़्यादा कभी कभार लड़कियों के साथ इसी तरह होता है, वो सेंसिटिव होती हैं, और इस तरह की सिचुएशन में वो कभी भी जब उनको कोई अच्छा आसरा मिल जाता है तो ठीक है, ये बंदा ठीक है, रिलायबल है, ट्रस्टेबल है और फाइनेंशियली सिक्योर लगता है, लेकिन पता ही नहीं होता कि उसका फाइनेंशियल सिक्योरिटी किस तरह आ रही है। अब जब उस तरह की सारी चीज़ें उसके सामने आती है तो वो उसको बहुत धचका लगता है, और जब सच उसके सामने होता है तो वो उसकी लाइफ और ज़्यादा बिखर के रह जाती है। पेरेंट्स का जहाँ तक हाल है, वो कभी कभार इतनी ऑप्टिमिस्ट हो के बच्चों के साथ बात नहीं करते कि उनकी डेवलपमेंट पर इसका बुरा असर ना हो। नसीरुद्दीन शाह इसके एज अ वालद, एज ए पेरेंट, एज अ डैड हैं वहाँ पे, और वो बड़े हम्बल तरीके से और डाउन टू अर्थ होते हैं। वो ये नहीं बताना चाहते कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ों का इल्ज़ाम नहीं देना चाहता, तुम मुझे जिन चीज़ों का इल्ज़ाम दे रही हो वो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपने सामने रख के किसी और को अगर इल्ज़ाम देना शुरू कर दूँ तो वो एक पेरेंट्स में बॉन्डिंग नहीं बनेगी, बच्चों के साथ बॉन्डिंग, लेकिन वो फिर भी उस रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहा होता है। ये भी चीज़ उन्होंने दिखाई। और एंड में होता है कभी बार आपके जितने भी एसेट्स हैं, अब कहने की बात ये है कि आपकी अब फाइनेंशियली जो भी कोई काम कर रहे हैं, जब आपको पता है कि वो मैं खुद कर रहा हूँ, उसमें कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं है, तो मुझे पता होना चाहिए कि ठीक है यार, मेरे पास जो है ये मेरा सोना है, तुम्हारे पास हीरे भी हों तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एटलीस्ट वट एवर आई हैव टू रिलाई ऑन दिस वन। तो ये उसकी मिस्टेक थी। वो कहती थी कि मैं अपनी माँ की वजह से वो चीज़ नहीं बर्दाश्त करना चाहती जो मेरे साथ हो। तो कभी कभार कहते हैं अच्छा लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योर हो, ये सारी चीज़ें ठीक है, मैं इस रिलेशन को छोड़ देती हूँ, मैं दूसरे रिलेशन में जंप करती हूँ। तो यही उसकी मिस्टेक थी कि उसको पता ही नहीं था कि वो जिस यार्ड में सफ़र कर रही है उससे गिरने के बाद गहराई कितनी ख़तरनाक हो सकती है उसकी लाइफ के लिए। तो ओवरऑल यार ये लंबी वीडियो होगी, पता नहीं। चलें, थैंक यू सो मच, आप मूवी देखिए, अच्छा है। इसको चाहिए था कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स को ये सीन्स कमेंट कर देने चाहिए थे ताकि फ़िल्म का जो मेन मैसेज है वो वहीं रहता। थैंक यू सो मच। ओवरऑल मूवी अच्छी है, इसमें बुरी बात नहीं है। कभी कभार इसी तरह होता है कि हम 99% चीज़ें एक बंदे की बाहर में फेंक देते हैं, लेकिन एक चीज़ को पकड़ के उसको इतना रगेते हैं भाई जी ये ख़राब है। मूवी एवरेज है, इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल उसमें मैसेज जो है वो एक अच्छा है और एक अच्छे लाइफ स्पैन के मुताबिक बता दिया, बचपन से लेकर बड़े होने तक, और आपके पेरेंट्स इन तीनों जनरेशन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर बेरिंग मी, हैव अ ग्रेट वॉच, टेक योर लव्ड वन, स्टे सेफ। अच्छा होना चाहिए कि पुराने दौर में होते कि ये चीज़ें एडिट कर देनी चाहिए थी और सिर्फ मूवी चला देनी चाहिए थी। हाँ, बहरहाल ओवरऑल ये कॉमन बात है, जब यंगस्टर्स आपस में मिलते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे जो दोनों इकट्ठे आराम से बैठे होंगे। ये इसलिए उन्होंने नेचुरल सा थोड़ा सा बनाने की कोशिश की थी, इसलिए ये सीन्स ऐड की है। थैंक यू सो मच फॉर बेरिंग मी, हैव अ ग्रेट वॉच, टेक केयर, लव्ड वंस, स्टे सेफ। क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है कुछ चीज़ें अच्छी अडेप्ट करें, वही ट्रेशर करनी पड़ती हैं। बाय बाय।